Hello students, today we will do one more question, more method, that is weighted average profit method। और इसमें जो होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल, वो है सबसे पहले हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि जो भी वेट्स होते हैं उनको उनके साथ हम जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम एवरेज निकालते हैं उसकी। तो जब जो हमारा प्रॉफिट आता है वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकालते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट जो हम निकालते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल वेट से, तो हमारा आ जाता है वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, और वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अंडरस्टैंड। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज दे रखे हैं, एंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स दे रखा है आपको। अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज किए गए हैं इसके लिए, एंड द प्रॉफिट्स दे रखे हैं ईयर, 4 सालों के ये, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है ये, और थर्ड जो है रो में आपको वेट्स दे रखे हैं। फर्दर क्वेश्चन में बोल रखा है ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। On 1st December 2017, a major repair was made in respect of the plant, incurring rupees 30,000, which was agreed to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method। ठीक है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले जो दे रखा है 1 दिसंबर 2017 को जो रिपेयर की गई थी, मेजर रिपेयर थी, इट वाज ऑन द प्लांट, वाज चार्ज एज रेवेन्यू रिपेयर 30,000 की। तो ये रेवेन्यू रिपेयर नहीं थी, इट वाज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड थी, क्योंकि प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर इससे काफ़ी असर पड़ा। इसके बाद है द सेट सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, और इस अमाउंट को गुडविल कैलकुलेशन के लिए कैपिटलाइज किया जाना चाहिए, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने बताया, ये जो रिपेयर है कैपिटल एक्सपेंडिचर की थी, ठीक है, मेजर रिपेयर थी, इट वाज नॉट अ नॉर्मल रिपेयर, और जबकि इसको नॉर्मल रिपेयर की तरह चार्ज कर लिया था। अब इसी अमाउंट के ऊपर 10% के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस के मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016-17 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹12,000। अब जो 16-17 में जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको 12,000 रुपये से ज़्यादा दिखाया गया है, ठीक है, अकाउंट्स में। उसके बाद है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। और मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो एनुअली चार्ज की जाएगी ₹24,000 फॉर ऑल द ईयर टू कैलकुलेट द गुडविल, ठीक है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, तो वी विल कंसीडर ऑल द 3 एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल राइट द डेट एंड विद देयर डेट लिखेंगे, और उनके प्रॉफिट लिखेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने बताया था 30,000 की जो रेवेन्यू थी, ठीक है, जो हमारी रेवेन्यू जो थी वो फर्स्ट दिसंबर 2017 की थी, ठीक है। तो वो 30,000 जो थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किए गए थे, चार्ज किए गए थे, जबकि हमें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना चाहिए था। तो अब हम उस मिस्टेक को जो है वो करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्लांट, ठीक है, जो माइनस किया गया था हमें रेवेन्यू की तरह, इसलिए हमें उसको वापस ऐड करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यहाँ पे लिखा है डिप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो इसके 30,000 जो है वो हमारे जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 4 महीने बनते हैं। तो 30,000 का 10% और 4 मंथ का यानी कि 4/12 करके जो आंसर आता है वो होता है 1,000। ये डेप्रिसिएशन इस साल लगेगा। नेक्स्ट है 2019 में भी इसके अमाउंट के ऊपर लगेगा, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाएगा हर साल का। तो इससे 2018 का जो डेप्रिसिएशन था 30,000 में से माइनस करते हैं तो वो आता है 1,000 माइनस कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 29,000 वैल्यू। 29,000 का फॉर द होल ईयर का जो निकला है वो ये है हमारा 10%, 2,900। तो इट वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट एडजस्टमेंट। अंडरस्टैंड। अब हम करते हैं दूसरी एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट में लिखा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016-17 वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹12,000, ठीक है, 12,000 से ज़्यादा दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर इसको लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूड होता है तो उसको माइनस करते हैं। अब इसका जो असर है नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक पे पड़ेगा इतने ही अमाउंट से, तो इसीलिए इसको हम वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट 24,000 जो है मैनेजमेंट कॉस्ट कवर की जाएगी एनुअली, तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो हमने
यहाँ पर लेस मैनेजमेंट कॉस्ट 24,000, 24,000, 24,000 और 24,000 माइनस कर दिया। अब ये सारी जो एडजस्टमेंट है इनको हम प्लस माइनस करके इनके प्रॉफिट में ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अब इसके हम यहाँ पे वेट दे रखे हैं, ये यहाँ पे हमारे नीचे 1, 2, 3, 4, तो इन वेट से हर एक ईयर के प्रॉफिट को जैसे 77,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 77,000, ऐसे 88,002 इज इक्वल टू 1,76,000, इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करके ये इनके आ गए हैं वेटेड प्रॉफिट। अब हम इनकी निकालेंगे एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट, नॉर्मल वेटेड प्रॉफिट होता है ये, और मल्टीप्लाई जो करेंगे हम टोटल वेट से, तो हमारा यहाँ पर ये हमने सारे जो प्रॉफिट थे ये चारों जो हमारे प्रॉफिट आए थे, ठीक है, एडजस्ट नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको हमने प्लस किया और हमने डिवाइडेड बाई किया वेट से। वेट है टोटल, क्योंकि 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है 1,05,640। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला हमें पता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो 1,05,640 है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 ईयर्स जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो गुडविल आ जाती है वो है 3,16,920। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करने में, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।